बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। ये क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है ये भी तो हम लोग जानते हैं। आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं था, ये बीच में बोल के थोड़ा सा वो हो गया। अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करें। दोस्तों नमस्कार। एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक दाव पेच का साक्षी बना संसद का सेंट्रल हॉल, जहां सरकार की नई विकसित भारत गारंटी योजना पर गर्मा गर्म बहस के बीच सांसद चंद्रशेखर ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह तहलका मचा दिया है। उन्होंने न सिर्फ योजना के प्रावधानों को गरीब विरोधी बताया, बल्कि नामकरण को लेकर एक ऐसी मांग रखी जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस की नई आग लगा दी है। देखिए वो मुखर आवाज, वो तीखे सवाल और वो सुझाव जिसने सत्ता पक्ष को डिफेंसिव कर दिया है। सभापति जी, दलित आदिवासी हितों का स्पष्ट उल्लेख, मनरेगा से SC/ST समुदायों को जमीन से जुड़े काम, जल संरक्षण, सामुदायिक संपत्तियों के जरिए न्यूनतम सुरक्षा दी गई। नई योजना में SC/ST के लिए पृथक रूप से कोई लक्ष्य सुरक्षा का प्रावधान नहीं। और सभापति जी, आपदा के समय छूट सरकार की मर्जी पर, प्राकृतिक आपदा में छूट देना सरकार के विवेक पर छोड़ा गया, जबकि आपदा के समय तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन होता है। यह प्रावधान अधिकार नहीं, अनुग्रह बनता है। जब तक स्पष्ट जवाबदेही और दंड व्यवस्था नहीं होगी, यह प्रावधान सिर्फ कागजों में रह जाएगा। यही तो वो बुनियादी सच्चाई है जिसे ये सांसद दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनरेगा एक कानून था, एक हक था, लेकिन अब सरकार उस हक को छीन कर एक योजना बना रही है जिसमें राज्यों पर बोझ डाला जा रहा है। और निधि का जो बंटवारा केंद्र राज्य में 60 और 40 का है। माने सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी। उत्तर प्रदेश सरकार पे 8 लाख करोड़ का कर्ज है, हर नागरिक पे 31,000 का कर्ज। ऐसे में क्या राज्य इसको आगे बढ़ा पाएगा? सवाल सीधा और कठिन है। वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य इस नई जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगे? लेकिन सवाल सिर्फ पैसा का नहीं, सवाल है गारंटी के असली मायने का। यहां मजदूर दोहरे संकट में फंस जाएंगे, खेती का काम नहीं और गारंटी का काम भी नहीं। और सबसे संवेदनशील मुद्दा आरक्षण और सामाजिक न्याय का। सभापति जी, सरकार कह रही है कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार गारंटी दी जाएगी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कटाई बुआई के मौसम में 60 दिन काम न देने का प्रावधान इस गारंटी को व्यवहारिक रूप से कमजोर करता है। जिन राज्यों में कृषि एकमात्र विकल्प है, वहां मजदूरों के सामने काम भी नहीं, मजदूरी भी नहीं जैसी स्थिति बनेगी। ग्रामीण भारत में कृषि का संकट, मशीनीकरण, जलवायु आपदाएं तेजी से रोजगार खत्म कर रही है। ऐसे में 125 दिन भी अपर्याप्त है, जबकि कई राज्यों में लोग 300 दिन काम चाहते हैं, जिन्हें उन्हें काम करने से बाहर न रखा जाए। यानी वो सुरक्षा कवच हट गया है। वो आपदा के समय अब सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत होती है, तब छूट सरकार की मर्जी पर। इस गहन आलोचना के बाद इस सांसद ने सिर्फ समस्या नहीं गिनाई, बल्कि एक विस्तृत रोड मैप भी पेश किया, जिसमें मांग है कम से कम 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी की, मांग है रोजगार दिनों की सीमा कम से कम 300 दिन की, और राज्यों को इसे 365 दिन तक बढ़ाने का अधिकार देने की, महिलाओं के लिए 50% काम आरक्षण की, मासिक धर्म अवकाश की, और सबसे बढ़कर भुगतान में देरी होने पर स्वतः मुआवजे और अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। और फिर आया वो मोड़ जिसने इस पूरी बहस को एक नया सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दे दिया है। सांसद ने मंत्री से एक सीधा चुनौती भरा सुझाव रखा। मैं कुछ सुझाव भी दे रहा हूं सभापति जी। मंत्री जी बैठे हैं। सामान्य मजदूरी नहीं है जो मनरेगा के मजदूरों को मिलती थी, सामान्य नहीं। मेरे यहाँ 232 या 37 रुपए मिलते हैं सर। मेरी मांग है कम से कम 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए और रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू की जाए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन और केंद्र तय करे, लेकिन राज्य चाहे तो 365 दिन तक बढ़ा सकते हैं और केंद्र अतिरिक्त सहायता दे। SC/ST और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, आदिवासी क्षेत्रों में 300 दिन गारंटी, भूमि, जल आधारित कार्यों की प्राथमिकता, पैसा और FRA कानून में तालमेल, महिलाओं के लिए अनिवार्य 50% कार्य, हर पंचायत में कम से कम 50% काम महिलाओं के लिए आरक्षित, मासिक धर्म अवकाश, गृह, जल, स्वच्छता, देखभाल कार्यों की प्राथमिकता। अंतिम पेज है सर। सभापति जी, काम तय करने का असली शक्ति ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर भुगतान में देरी होने के 30 सेकंड में खत्म करूंगा सर। भुगतान में देरी होने, स्वतः मुआवजा अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए।
विकसित भारत सिर्फ इमारतों और आंकड़ों पर नहीं बनता, विकसित भारत तब बनता है जब गरीब के हाथ में योजना अधिकार होता है। सभापति के हस्तक्षेप और कुल व्यवस्था के बीच सांसद ने आखिरी चेतावनी भरे शब्द कहे और इसके साथ ही ये भाषण एक राजनीतिक घोषणा बन गई। ये सिर्फ एक योजना की आलोचना नहीं रह गई, ये एक सामाजिक न्याय के प्रतीक के नामकरण की मांग है। ये उन आवाजों की तरफ से एक चेतावनी है जो मानती है कि संविधान निर्माता को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये वो बहस है जो संसद से निकलकर अब चौपालों और ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। सवाल बन गया है, क्या गरीब के हक की योजना का नामकरण उसकी अपनी पहचान के अनुसार होगा और क्या सरकार इस चुनौती को गंभीरता से लेगी? हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये मामला अभी आगे बढ़ेगा, संसद में, सड़क पर और जनमानस में। सभापति जी, माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी, एक सेकंड भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं, थैंक यू आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर, ये बीच में बोल के थोड़ा सा वो हो गया। सर मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को, सर ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपने देखा देश का ये तमाशा, आज की ये बड़ी खबर थी। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।